मनिषं प्राप्तु रामायणं मत्वा निरन्तरं स्वान्तस्तमं सान्त्वये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास हस्ततामानसम् पुण्यपापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिं प्रदं मायामोहमलापहं श्रीमलं प्रेमाङ्कुरं शुभं श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्या वगाहन्ति ते संसारपतङ्गघोरकिरणे दहन्ति नो मानवा। मास्परायण ईश्वर विश्राम नमः पुराण नमः विश्राम। वस्यापति रामचंद्र की, वह पवन सुत हनुमान जी महाराज की, वह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, वह राधा रानी सरकार की, वह वृंदावन धाम की, वह चित्रकूट धाम की, वह अयोध्या धाम की, वह तीर्थराज प्रयाग की, वह गंगा मैया की, वह यमुना मैया की, वह सरस्वती मैया की, उमापति महादेव की, हरिओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रभु कृपा से ये हमारे भैया पांडे परिवार में रामचरितमानस का दान सुंदर तरीके से अभी अभी विश्राम हुआ है। भैया कुछ कहना चाहते हैं? हरिओम। ईश्वर के चरणों में संतत नमन करते हुए मैं अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए, उनके पुण्य कर्मों को स्मरण करते हुए, जिनके पुण्य कर्मों से, जिनके सत्कर्मों से ऐसे उत्सव, ऐसे कार्यक्रम करने का मौका मिलता है, ऐसे हम अपने पूर्वजों को भी याद करते हुए उन्हें सतत नमन करते हैं। क्या हुआ कि एक बार जीव प्रभु से कहते हैं कि हमारा आपका संवाद कैसे हो, तो प्रभु कहते हैं कि प्रभु से पूछा जीव ने कैसे हो संवाद। प्रभु ने पूछा जीव से, प्रभु से पूछा जीव ने कैसे हो संवाद। प्रभु ने हंसकर उत्तर दिया, नाद नाद बस नाद। यानी भगवान को प्रेम से पुकारो, भगवान को स्वर से पुकारो। कहते हैं कि स्वर में अमृत बसा, और इसीलिए मीरा गाते गाते कर गई विष का पान। आप सभी इस गायक टोली का मैं हृदय से अपने पांडे परिवार की ओर से आपको कोटि सा धन्यवाद देता हूँ। आपने रामायण का, रामचरितमानस का जो सजीव चित्रण किया है, लग रहा था अयोध्या को आपने भरा ग्राम में ला करके आज हम सबको सचित्र जो आपने वर्णन किया, स्वर में आपने सुनाया, इसके लिए पांडे परिवार आपका हृदय से आभारी है। आपको और इस गायक टोली को सशक्त नमन है। और हम सब, हमारा जो ये भतीजे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है, ये जो रामचरितमानस है, हम ईश्वर से आशा करते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं जो हमारा भतीजा राम के आदर्श
हरिओम हरिओम। ये शुभ अवसर पर हम हमारे परिवार की ओर से रामचरितमानस का कार्यक्रम रखा गया। मैं प्रभु से और ऐसा निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे भतीजे में ये राम के आदर्श, राम का चरित्र समाहित हो जाए, ये हमारा कार्यक्रम सफल हो। वास्तव में हम सब ने गा गा करके अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम का भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, लोकार्पण कर दिया। ये हमारी आस्था हम सबको सजीव बनाती है, हम सबको अमर तत्व प्रदान करती है। ऐसे हमारे ये जो गायक परिवार है, वास्तव में इस जो संगीत की संस्कृति है उसको सजीव चित्रित करते हैं। ये ऐसे हमारे गायक परिवार से ये पूरा समाज ऋणी रहता है। संगीत भी एक अमरता प्रदान करता है। हमारे ऐसे संगीतकारों को हम एक बार पुनः अपने परिवार की ओर से सत्संग नमन करते हैं, उन्हें कोई सा धन्यवाद देते हैं। जय हेलो। बहुत ही सुंदर शब्दों से अभी हमारे पांडे जी ने धन्यवाद किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। रामायण और मानस की जो भी गायकी है सब प्रभु का प्रसाद है, इसमें हम लोगों का कुछ नहीं। उन्होंने इसलिए इस लायक हम लोगों को चुना है, तो वही उस कार्य में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने जरूर ध्यान से सुना होगा, इसलिए आपको ज्यादा अच्छा लग गया। और कुछ लोग संगीत सुनते नहीं हैं और बाद में कहते हैं कि मजा नहीं है। जब तक सुनोगे नहीं, ऐसा कोई भी गाने वाला हो, जरूरी नहीं कि मैं ही यहाँ पे, बहुत लोगों ने गाया, सबने अच्छा गाया। तो किसी को भी आप जब अच्छे से सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा कि क्या गाया क्या नहीं गाया। सुना नहीं, उसके बाद क्या कह दिया, मजा नहीं आया। अभी देखिए भजनों की कुछ फरमाइश हमारे पास आई है कि थोड़े से कुछ भजन हो जाए, तो आइए भजन में चलते हैं। लेकिन उसके लिए निवेदन यही है कि उथल पुथल ना हो तो थोड़ा आनंद आएगा, सुनेंगे तभी आनंद आएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा सुंदर भाव। रामचरितमानस का सबसे पहला श्लोक, वर्णानामृत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब आइए भजन की तरफ चलते हैं।
जिनके हृदय हरि नाम बसे, तीन यार का नाम लिया ना लिया। जिनके हृदय में भगवान बैठे हों, फिर वो दुनिया वालों का नाम लें और चाहे ना लें, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो गए वो दुनिया वालों का नाम लें और चाहे ना लें। और जिनके द्वारे पे गंग बहे, तिनकूप कनीर पिया न पिया। क्या बात है। जिनके द्वारे पर गंगा मैया बहती हूँ, अब उससे पूछा जाए कि आपने कुएं का जल पिया है कि नहीं, नल का पिया है कि नहीं, अरे भैया उसे क्या जरूरत है। जिसके द्वारे पे साक्षात गंगा मैया बह रही है, गंगा मैया को पीने की बात छोड़िए, अगर उनका दर्शन भी कर लीजिए तो आपका जीवन कृतार्थ होने वाला है। तो जिनके द्वारे पर गंग बहे, तिनकूप कनीर पिया न पिया। ये दो बड़ी सुंदर बातें। और तीसरी, जिन काम किया परमार्थ का, तिन हाथ से दान दिया ना दिया। जिसने भी अपने जीवन में परमार्थ का कार्य किया हो या करते हैं, जीवन में जिन्होंने परमार्थ कर लिया तो सोच लीजिए उसे फिर हाथ से दान देने की आवश्यकता नहीं है। उसी परमार्थ के कार्य से ही उसे दान देने का पुण्य मिलने वाला है। ये बड़ी तीन सुंदर बातें आपको बताइए। और चौथी बात, अभी थोड़ा सा सबका मन रसगुल्ले में फंसा है। तीन बातें आपको सुनाई। जिनके हृदय हरिनाम बसे, तिन और का नाम लिया ना लिया। और जिनके द्वारे पे गंग बहे, तिनकूप कनीर पिया न पिया। जिन काम किया परमार्थ का, तिन हाथ से दान दिया न दिया। और चौथी बड़ी प्यारी बात है। क्या बात है? जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीरथ व्रत किया न किया। जिसने भी अपने माता पिता की सेवा किया है, फिर वो अपने हाथ से, अपने पैरों से कहीं तीर्थ यात्रा में जाए और चाहे ना जाए, उसे सारा फल माता पिता की सेवा करने से मिलने वाला है। और माता पिता की कहते हैं कि अगर आप उनके चरणों की सेवा कर लो तो किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थ धाम माता पिता के चरणों में हैं। लेकिन मामला यहाँ ये फंसा हुआ है कि हम लोग सेवा करते ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि क्या फल मिलता है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर ले तो आपको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जाना चाहिए तो जाइए। इसलिए तो कहा है, जिन माता पिता की सेवा करी, तिन तीर्थ व्रत किया न किया। ये चार बातें हो गई। और पांचवी बड़ी प्यारी बात, जिनके घर के सपूत भया, 3 लाख कपूत भया ना भया। किसी के घर में एक ही बालक हो और वो लायक हो, और पड़ोसी के घर में 100 हो और नालायक हो, तो बताइए कौन सा बढ़िया है उसमें? एक बार इतनी समझदारी तो प्रभु ने दे रखा। अच्छा, हम चाहे कितने नालायक हो, लेकिन हम अपना बच्चा लायक ही चाहते हैं। परमात्मा एक ही दिया, लेकिन बढ़िया दे। जिनके घर एक सपूत भया, 3 लाख कपूत भया ना भया। एक किसी के यहाँ बालक पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खूब पैसा कमाया, और पैसा खूब कमाने के बाद उसने एक ही चीज सोचा था कि मेरी माता, या दुनिया के लोग कहते हैं कि माता पिता से कोई ऋण नहीं हो सकता है, उनके ऋणों से कोई ऋण नहीं हो सकता है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं सबसे पहले अपनी माता से ऋण होऊंगा। विदेश से खूब नोट कमा के आया,
माता जी से अपने कहा कि बोलिए आपको क्या ऐसा दूं कि जिससे मैं आपसे उग्र हो जाऊं। तो माता जी ने कहा दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। तो बोले नहीं, मुझे तो उग्र होना है। तो बोले अगर आपको उग्र होना है तो बेटा एक काम करो, केवल एक रात मेरे साथ आप सो जाइए बस, अगली सुबह मैं तुम्हें अपने ऋण से मुक्त कर दूंगा। और हुआ क्या? बोला इतनी छोटी सी बात? बोला हाँ बेटा। बिस्तर लगाया, एक ही बिस्तर पे माँ बेटे विश्राम करने के लिए लेटे और लेट तो गए। 9 बजे लेटे और 10 बजे माता जी ने कहा कि बेटा एक लोटा पानी ले आओ, प्यास लगी। बेटा बड़े भाव से, लीजिए माता जी जल। जल दिया, माता ने एक घूंट पानी पिया और उस जल को वहीं पर बिस्तर पर गिरा दिया। अरे माता जी बोले बेटा गलती से गिर गया। बिस्तर बदलवाया गया। माता ने कहा कोई बात नहीं, लेट जाओ बेटा इसी में। बोले नहीं नहीं, मैं बिस्तर में, गीले बिस्तर में कभी नहीं सो सकता हूँ। बोले अच्छा। ये 10 बजे का मामला है। ठीक 12 बजे माँ ने फिर पानी मंगाया और वैसे ही पानी एक घूंट पिया और बाकी गिरा दिया। 2 बजे रात को फिर ऐसे किया। ऐसे 4-5 बार किया तो 3-4 बजे बेटा गुस्सा हो गया। बोला मैं आपके साथ नहीं सो सकता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ से रूम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए कि आप उग्र नहीं होना चाहती। बोले बेटा बात क्या है? बोले बार बार आप पानी गिरा रही हो बिस्तर पर, ये कोई बात है? 1 बार 2 बार, आप 5-6 बार ऐसा कर चुकी हैं, आप जानबूझ करके। बोले बेटा ये तो शुद्ध और साफ पानी तुम्हारे हाथों का है। तुम एक बार जरा अपना जीवन बचपन का याद करो। जब तुम छोटे थे तो तुम शुद्ध जल नहीं भैया, मूत्र गिराते थे इसी बिस्तर पर और उसी मूत्र में मैं सारी रात सोती थी। आप बताओ, आप उग्र होना चाहते हो तो आप जब अपना ही लाया हुआ जल, शुद्ध जल में आप नहीं विश्राम कर रहे हो तो आप माता पिता के ऋण से कैसे उग्र हो सकते हैं? माता जी के चरणों में गिर गया, रोने लग गया। बोला भैया वो बात तो मैं भूल गया था, इसलिए कहना चाहूंगा कि अपने अपने जिनके भी माता पिता हैं सौभाग्यशाली हैं, और जब कभी उनको सेवा की जरूरत हो तो आप लोग सेवा जरूर करें। राहुल बंद हो गया गोल करवावा थे प्रयास नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी लाइट आएगी फिर जाएगी फिर बंद काम कभी नहीं खत्म होगा। थोड़ा सा आप लोग भी समय दीजिए, फिर उसके बाद काम लाइट गई वहाँ से बढ़िया वाली कड़ेली नहीं बनवाया और आगे जिनके हृदय हरिनाम बसे तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके द्वारे बेगनिंग बहे तिन कूप कनीर पिया न पिया, और जिन काम किया परमार्थ का तिन हाथ से दान दिया न दिया, और जिन माता पिता की सेवा करी तिन तीर्थ व्रत किया न किया, और जिनके घर एक सपूत भया तिन लाख कपूत भया न भया। ये 5 बातें। और 6वीं अंतिम बात बताऊं, तुलसीदास बिदार कहे
उम्मीद किया न किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि जो कपटी है, छलिया है, धोखेबाज है, ये गांव में हर जगह मिल जाते हैं। लगभग एक एक घर में एक आध आदमी ऐसे होते हैं। मैं यहाँ पांडे परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो सब अच्छे हैं। कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको कपटी, छलिया, झूठ बोलने वाले, झगड़ा लगाने वाले। तो तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास विचार कहे, कपटी को उम्मीद किया न किया। जो कपटी है, और एक कहावत कही गई है गांव में कि कुत्ते से दोस्ती करो, काटे या चाटे दोनों नुकसानदायक है। तो वैसे ही ये लोग हैं, कपटी को उम्मीद किया न किया। बस सियापति रामचंद्र की जय। तो भगवान के भजन में मुझे लगता है कि कोई बंधन नहीं होना चाहिए। उसका भाव क्या है? अच्छा, भजन और भोजन में क्या अंतर है? सुनने वाले आप लोग अच्छे सुनकार हैं। भजन और भोजन में क्या अंतर है? भोजन खाया जाता है, भजन गाया जाता है, यही। लेकिन थोड़ा सा अपने पढ़ाई की दृष्टि से देखें तो भजन में कोई मात्रा नहीं है और भोजन में पहले ही मात्रा लगाई गई है। कहने का भाव क्या है कि भजन में कोई मात्रा नहीं, जितना करिए, जितना कर सकते हैं खूब करिए। और भोजन में कहा गया कि संभल करके करिए, पहले मात्रा लगाई है। अब लीवर में 4 रोटी पचाने की हिम्मत है, 14 डालेंगे तो समस्या तो पैदा होगी, इसलिए मात्रा वहां जरूरी है। लेकिन भजन में अगर आपकी हिम्मत 4 है, 4 माला करने के लिए आप 24 करिए, कोई नुकसान नहीं होगा। ये भजन और भोजन का अंतर है। तो इसमें बंदिश नहीं है। आगे प्रभु का नाम थोड़ा सा गुनगुनाए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। और ऐसे नहीं कहा गया है कि भजनों में जब बैठो ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात बजा बजा के
काम होने वाले हैं। अब मैं नाम ले सकता हूँ। रामचरितमानस में हम लोग नाम नहीं लेते हैं किसी का। आप आदरणीय श्री रमाशंकर जी, बड़ा प्यारा नाम है, प्रोफेसर साहब प्रयासी जी, आपकी तरफ से बड़ा सुंदर आशीर्वाद आया है 101 रुपए का। और मैं तो एक शब्दों में यही कहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे इसी श्रावण में और इसी मानस के विश्राम में आज और अभी कृपा करें, सबकी मनोकामना भगवान पूरी करें। मनोकामना शब्द एक छोटा सा शब्द है, अपने अपने मन की कामनाएं तो आप जानते ही। और औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, चरणों में अश्रुभृंग की बरसात कीजिए। और दूसरी देखिए बड़ी प्यारी बात, देखिए पांडे परिवार की तरफ से हमारे बाबूजी बड़ा सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके चरणों में बार-बार प्रणाम है। हम सभी के लिए बड़ा सुंदर 501 रुपए का पुरस्कार है। प्रभु से प्रार्थना है आपकी जो मनोकामना है प्रभु पूरी करते रहें। और यहाँ देखिए अभी हमारे पांडे जी ने कहा था कि मीरा ने भगवान को कैसे पाया। मीरा ने भगवान का भजन गाया। एक बार किसी महफिल में या कहीं किसी भक्तों के बीच में मीरा जी भजन गा रही थी। एक व्यक्ति खड़े होकर के बोलने लगे, भैया मीरा जी जो गा रही है राग में नहीं गा रही है। तो दूसरे तरफ एक संत बैठे थे, उठ करके बोले, सुनिए प्रभु ये राग में गाएं या चाहे ना गाएं, उनके गीत में कितना अनुराग है क्या वो तुम्हें दिखाई दे रहा है? क्या बात है, राग जरूरी नहीं है, अनुराग जरूरी है। भजन कितना टेढ़ा है कैसा भी है तो भगवान का भजन। जैसे घी का लड्डू आप खाते हैं तो क्या आप उसको टेढ़ा और गोला देखते हैं, सीधा नहीं देखते हैं, आप तो खाते ही कहते हैं बड़ा स्वादिष्ट है। तो घी का लड्डू और ये भजन एक जैसा ही है भैया। अब यहाँ पर मीरा जी की ऐसी भक्ति हुई, ऐसा भजन गाती थी। भगवान के मंदिर में मीरा को जाते हुए तो भक्तों ने देखा, लेकिन निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। भाव ये है कि मीरा भगवान की मूर्ति में ही समा गई। और भगवान किसी को अपने अंदर समाहित ऐसे नहीं करते। उसका भाव जब तक शुद्ध है और परम शुद्ध नहीं होगा, उसे अपने अंदर समाहित भगवान करने वाले नहीं। अब यहाँ पर मीरा जी का एक शब्द बड़ा प्यारा है। मीरा ने पी के दुनिया को भला दिखा दिया। मीरा ने पी के दुनिया को भला दिखा दिया। मीरा ने पी के दुनिया को भला दिखा दिया। प्रभु नाम क्या बीती थी मीरा? हरि नाम रस का प्यार। प्रभु
जैसे अभी यहाँ पर कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, उनको मालूम है कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम बड़े बड़े संतों से सुने हैं कहते ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। गलत रेखाएं अगर हाथ में बनी है तो भगवान कहते हैं ये हमारे भजन में ताली बजा रहा है तो गलत रेखाएं निकाल करके अच्छी रेखाएं बना दो। और एक तीसरा बड़ा फायदा कहते हैं, कई बार कहते हैं ना हाथ ऊंचा करके ताली बजाओ, तो कहते हैं हाथ अगर ऊंचा करके ताली बजाओ तो सारे पाप निकल जाते हैं। लेकिन कुछ भक्त बड़े तर्क वाले होते हैं, बोले अच्छा पाप निकल तो जाते पर जाते कहाँ हैं? तो बोले भैया तो भजन कीर्तन में ताली नहीं बजाते हैं, ऐसे हाथ बांध के बैठे हैं, उनके अंदर पाप घुस जाता है। तो भैया तुम सिरे का पाप मत उठाइए, अपने अपने तालियों को उठाइए, हाथ को ताली सेवा करिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, शुरुआत की हरि नाम भैया का आशीर्वाद आया है। बड़े भैया हमारे बड़ा प्यारा नाम है आपका, हम लोग संगम से ही आए हैं और आपका नाम भी श्री संगम लाल पांडे जी हमारे भैया, जिनके यहाँ यह रामचरितमानस का सुंदर गान हुआ है और मैं भी शामिल हुआ हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके यहाँ सेवा करने का मौका मिला और आप लोग हमें भगवान के भजन के माध्यम से सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया जी का कल में बहुत सारा पुरस्कार आया, मैं नाम मानस में नहीं लेता हूँ, तो आज उनका अनमोल पुरस्कार है जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसका कोई मोल नहीं है। बहुत सारा प्यार आशीर्वाद आया, भैया को बार-बार प्रणाम है और भैया की जो प्रसन्नता है उसमें हम भी शामिल हैं। भगवान उस बच्चे की आयु को बढ़ाए और उसे स्वस्थ रखे। बड़े भैया हमारे श्री शेर बहादुर भैया जी की तरफ से 101 रुपए का भजन में पुरस्कार आया है। प्रभु से प्रार्थना की सबकी मनोकामना पूरी करे। नाम बड़ा प्यारा है, ऐसा नाम है कि जंगल के सभी लोग भाग जाते नाम सुनते ही। ये तो मैं ऐसे हंसने के लिए बोल देता हूँ। और देखिए कि इस भजन में एक बड़ी अच्छा संदेश भी है। पानी भी आपके लिए मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े। अपने जीवन में जब किसी का साथ करिए, बढ़िया लोगों का साथ करिए। जिनके साथ आप रहते हैं उससे अगर गंदा असर आपके ऊपर पड़े तो आप ऐसे लोगों का संग छोड़ दीजिए। वही तो भजन भी कह रहा है, हर कितना ऐसे लोगों से, हर कितना ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए, हरि नाम का विचार कीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ओ ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम का विचार कीजिए, हरि नाम का विचार हमारे साथ हमारे मित्र शुक्ला जी बैठे रामचरितमानस का पाठ विश्राम हुआ है तो कह रहे हैं राम जी का जयकारा लगा तो कह रहे हैं कि राम जी का ही कुछ भजन हो जाए। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के बन
पड़ेगी का। कहते हैं कि जीवन जब तक है भगवान का नाम सुनिए गाइए, क्योंकि इस जीवन का वैसे भरोसा तो नहीं है और ना जाने कब प्रभु मिल जाए, इसलिए तैयारी करके रखना चाहिए। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। मैं फिर से निवेदन करूंगा, भजन सुने जरूर। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। अगर शरीर में जान ना होती तो सांस नहीं ले पाती, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सांस किसकी कृपा से चलती है? प्रभु श्री राम की कृपा से चलता है। यही एक भजन है। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, और जान जिसमें है, और जान जिसमें है श्री राम के बदौलत, और जान जिसमें है श्री राम के बदौलत, और जान जिसमें है श्री राम के बदौलत। मेरे ये हमारे मित्र हैं, बड़ी पुरानी मित्रता है, और उसी मित्रता का और भजन का सुख लेने आए हैं प्रयागराज से हमारे आशीष मोहन शुक्ला जी, जो संगत भी कर रहे हैं हमारे साथ में। कई बार मैं ऐसे आलाप लेता हूँ जिनको बड़ा अच्छा लगता है। अभी जो भजन चल रहा है उसी लाइन पर और आलाप हमारे शुक्ला जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार आया है। प्रभु से प्रार्थना है इस बार आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। एक बार फिर से हम साथ ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम साथ ले रहे हैं और जान जिसमें है श्री राम के बदौलत, और जान जिसमें है श्री राम के बदौलत। और कुछ बोलने हो रहा है, सूरज निकल रहा है, बोलने हो रहा है, सूरज निकल रहा है। कुछ लोग आपको मिलेंगे, भरमाएंगे, बोलेंगे आजकल पाप बहुत हो रहा है। सुनो भैया जी, पाप बहुत हो रहा है, लेकिन जरा सोचिए, अगर पाप अधिक हो जाएगा तो क्या धरती ऐसे टिकी रहेगी? क्या आसमान ऐसे ही रहेगा? आज भी देखिए सूर्य अपने समय से निकलते हैं और अस्त होते हैं, चंद्रमा वही है, धरती वही है, आकाश वही है, सब कुछ वैसे है। क्या आजकल के लोगों को सींग निकल आई है क्या? वैसे तो आज भी है। कहने का भाव क्या है? पुण्य बहुत हो रहा है। आप कहाँ बैठे, यहाँ क्या हो रहा? पुण्य ही तो हो रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है तभी तो सूरज अपने समय से उग रहा है। अगली लाइन में सुने, कुछ पुण्य हो रहा है, सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है, सूरज निकल रहा है। और धरती कमी है सदियों से, धरती कमी है सदियों से, इंसान की बदौलत। धरती कमी है सदियों से,
रामवती पांडे जी की तरफ से इस भजन के लाइनों पर खुश होकर 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, प्रणाम है। आपको दो बातें इस भजन में सुनाया, तीसरी बड़ी सुंदर बात है। पंडित के घर में जन्मा खुद भी का बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी का बहुत ज्ञानी। वो कौन था? आप लोग तो जानते होंगे पक्का। पंडित के घर में जन्मा था और बहुत ज्ञानी था। वो कौन था? इधर वाले नंबर ले रावण। ये बात बिल्कुल सही है, गर्व है इस बात पर। रावण भैया देखो, पंडित के घर में जन्मा और खुद भी था बहुत ज्ञानी, लेकिन कुछ कारणों से, क्या एक ही दो कारणों से नुकसान बहुत उठाना पड़ा उनको। बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा, खुद भी का बहुत ज्ञानी। रावण का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया, अभिमान के बनाओ। रावण का नाश हो गया, अभिमान के बनाओ। हम साथ ले रहे राम के बनाओ, हम साथ ले इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदाया के। इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदाया। इसके पहले की लाइन, रावण का नाश केवल अभिमान की वजह से हो गया, मैं ज्यादा हो गया जिसके अंदर, उसका तो नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हालांकि आप सबके अंदर अगर वो होता तो यहाँ न बैठे होते। रहीश पांडे, बड़ा प्यारा नाम है। आप बड़े भैया हमारे श्री रहीश पांडे जी, जिनके नाम में रहीश है तो रहीशता तो होगी। भैया की तरफ से आशीर्वाद आया है 101 रुपए का इस भजन में। प्रभु से प्रार्थना है कि सब लोगों की मनोकामना पूरी करें। इसलिए भैया सब कुछ करिएगा, अभिमान नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ही जो करते कराते हैं वही करने कराने वाले हैं। कोशिश सब लोग करते हैं, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होती तो कुछ नहीं होता। कैसे हैं? इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदाया के। इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदाया के। संसार जी रहा है, आप जिस मृत लोक में हैं, यहाँ देवी देवता आने के तरसते हैं और आए भी। राम जी आए, कृष्ण जी आए, आप सभी लोग जानते हैं। और हमारा आपका परम सौभाग्यशाली है हम लोग कि हम लोग भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, जिसे भारत माता भी कहा जाता है, जिसे भारत माता भी कहा जाता है। क्या आज तक इंग्लैंड माता, अमेरिका माता सुना है आपने? आप बड़े भैया श्री प्रकाश तिवारी जी, प्रकाश भैया जी की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार आया है। प्रभु से प्रार्थना है श्री राम जी से कि आपकी हर मनोकामना पूरी करें। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग नजदीक है और ये सब जानते हैं आप लोग, ये बड़े प्यारे तीर्थ हैं। तो भाग्यशाली है कि भारत जैसे भूमि में हम लोग पैदा हुए हैं और ऐसे ऐसे देवी देवता। रामायण और भागवत का एक छोटा सा आपको मैं बात अंदर बताऊं। भागवत हमारी मृत्यु को सुधारती है। यहाँ कुछ लोग, क्या सभी लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं। भागवत कहते हैं ना कि जो कोई मरकर के चला गया है, उसके नाम पर भी अगर संकल्प करके करवा दीजिए मूल पाठ भी, तो वो उस जीव को मिलता है, मृत्यु सुधारती। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो उन्होंने कहा मैं करूं तो क्या करूं जिससे मेरी मृत्यु सुधर जाए? तो बोले बस भागवत के सिवा और कुछ नहीं है। गलत भी है। और रामायण हमें क्या सिखाती है? मानस हमें आपको सिखाती है जीवन, कैसे जीवन जिया जाए।
भाई को भाई के संग, माता पिता के संग, पत्नी के संग, देवर भाभी को कैसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये हमें आपको रामचरितमानस ही सिखाती है। तो यहाँ पर मानस की बातें चल रही हैं। इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आके, इस सरजमी पे संसार जी रहा है, संसार जी रहा है। हमारा भारत विश्व गुरु रहा। अब कोशिश तो कर रहे हैं आज में फिर से गुरु जी तैयार हो जाए, लेकिन गुरु जी की टांग पूछ खींचने वाले ज्यादा हैं। तभी तो विश्व गुरु रहा है हमारा देश। इसीलिए यहाँ कहा गया ये संसार अगर किसी के नक्शे कदम पर चलता है तो वो हमारा भारत देश है, क्योंकि गुरु से ही सीखने को मिलता है। संसार जी रहा है, संसार जी बनो, संसार जी रहा है, संसार जी बनो। हम रास्ते बनो, हम रास्ते बस राम जी की बात चल रही है तो राम जी का एक भजन मुझे और याद आया है। बहुत प्यारा भजन है। किसी भक्त ने कहा, ये प्रभु जिसको जो प्यारा है उसको वो दे दो। किसी को धन प्यारा है, किसी को पुत्र प्यारा, किसी को घर, किसी को कुछ, किसी को पद, लेकिन प्रभु मुझे केवल और केवल एक चीज चाहिए आपसे। क्या? हो जिन्हें काम प्यारे। देखिए हमारे ललन भैया जी, ललन पांडे जी, बहुत ही सुंदर आपका स्वभाव है, अच्छे संगीतकार हैं, विद्वान हैं। आप सेवरिया से चल करके आए हैं और यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हमारे ललन भैया पहले ही ये बताना चाह रहे हैं और बता दिए कि हमें पैसा नहीं प्यारा है, हमें दाम प्यारा नहीं है। भजन कह रहा है लेकिन कहने से पहले उनकी तरफ से सुंदर आशीर्वाद पुरस्कार आया है। वो जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे ओ जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम।
जीवन में राम नहीं है उसका जीवन बिल्कुल अधूरा क्या शून्य है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में लिए दिन है, उन्हीं के सहारे उम्मीद में हो, उन्हीं के सहारे उम्मीद में हो, अवल पार कर ली किनारा कठिन है, अवल पार कर ली उन्हें कोई जाके पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाके पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम बोलो राम सीताराम, बोलो राम बोलो राम सीताराम। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा मिले। बड़े भैया हमारे श्री रवि सेन कहलवाल, ये हमारे भैया जो साउंड चला रहे हैं, बहुत सुंदर साउंड की सेवा की है। ये हमारे साउंड वाले भैया जी बहुत सुंदर साउंड की सेवा की है और उनकी तरफ से हमारे पास 101 रुपए का पुरस्कार आया है। ये साउंड वाले भैया को हमारी तरफ से 151 बहुत सुंदर सेवा की है आपने। आपके पुरस्कार है, प्रभु का प्रसाद है, स्वीकार करिए। और आप दूसरा पुरस्कार आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत पांडे जी, इन्हीं की जरूरत थी, इनके नाम में ही लक्ष्मी है। आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत पांडे जी की तरफ से इस भजन में 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, प्रणाम है। और भजन तो सच में क्या कह रहा है, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख और दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख और दुख में पुकारा, मेरे राम ने हाथ ली है कलाई, मेरे राम ने हाथ ली है कलाई, इसी आस में हार के भी नहारा, इसी आस में हार के भी नहारा। हो मेरी जिंदगी हो मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। हमारे शुक्ला जी, आशीष मोहन शुक्ला जी सामने बैठे हैं। ये भजन इनको बड़ा प्यारा है और इन्हीं के आदेश पर ये भजन गाया जा रहा है। इनकी तरफ से बड़ा सुंदर आशीर्वाद पुरस्कार आया है। ओ मेरी जिंदगी राम को थामने दो। जिनकी गाड़ी का ड्राइवर अच्छा हो तो मुझे लगता है एक्सीडेंट से बच जाएगा। तो वैसे ये जीवन रूपी जिंदगी रूपी गाड़ी का ड्राइवर अगर भगवान बने, अगर उनको आप सौंप दीजिए तो कभी आपके जीवन का एक्सीडेंट नहीं होगा। प्यारे मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को
अच्छा, सुर्ती खाने वालों को लिए छूट है। अब वो अगर ऊपर उठाएंगे तो सब गिर जाएगा मामला। बस श्यामति रामचंद्र की बड़े भैया हमारे श्री विनय मिश्रा जी आपकी तरफ से बड़ा सुंदर पुरस्कार हमारे पास आया है 101 रुपए का। और हमारे छोटे अनुज श्री पांडे जी सेवरिया निवास है आपका, आप सब लोग काफी लोग मैं देख रहा हूँ परिचित भी हैं, इनके लिए भी स्पेशल पुरस्कार आया है। लेकिन स्पेशल में थोड़ा सा कुछ बढ़िया पुरस्कार हो जाए। एक बार जोरदार भैया के लिए ताली बजाइए। बहुत सुंदर तबले पर आप संगत कर रहे हैं। एक बात बताएं, अपने बच्चे को आप पढ़ा लिखा करके इंजीनियर डिप्टी कलेक्टर बना सकते हैं, लेकिन एक कलाकार बनाना बड़ा कठिन है। और हमारे श्री भैया एक अच्छे कलाकार बने हैं, इसलिए प्रभु की बड़ी कृपा है। उनके ऊपर माता पिता का बड़ा आशीर्वाद है। बोलो श्यामति रामचंद्र की। अच्छा, एक छोटा सा भजन मुझे याद आया है। ये जो बार बार रसगुल्ला, पानी, कुर्सी, भैया आपको मिला, आपको मिला, ये जो हो रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये भजनों में होता रहता है। कहते हैं कि 3 बार भोजन हो जाता है, उसमें कोई झंझट नहीं होता। कहते हैं अगर भोजन कुत्ता भी भोजन कर रहा है तो उसको मारना मत, उस समय उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो भोजन में कोई झंझट नहीं है। लेकिन जब भजन होने लगे तो समस्या है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, अरे भैया इसमें भी आते हैं झंझट हजार। करना तो चाहते हैं लेकिन करने नहीं मिलता। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, हो इसमें भी आते हैं झंझट हजार। अब कैसे झंझट आते हैं सुनिए। मन में कहता है गंगा नहाओ, मन में कहता है गंगा नहाओ, अरे गंगा नहाओ जरा यमुना नहाओ, गंगा नहाने का बड़ा मन है। लेकिन जैसे घर से निकले, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। जिसने भी बुखार की वरीयता ज्यादा देती वो नहीं जा पाएगा। और जिसका लक्ष्य है कि मुझे जाना है तो बुखार नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जाना है तो मतलब जाना है। लेकिन भजन में देखो कैसे झंझट आता है। और मन मेरा कहता है माला जप आओ, मन मेरा कहता है अरे माला जप आओ, थोड़ा माला जप आओ। सारा काम करके बैठे, 9-10 बजे फुर्सत मिली, माला लेकर के बैठे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। लेकिन मामला फंसा क्या, जैसे ही कोई रिश्तेदार आया, दरवाजा जरा सा खटखटाया कि माला वहीं रुक जाती। अरे भैया दामाद जी आए हैं, दामाद जी आए हैं, और माला आधी हुई है कि पौनी हुई है कि नहीं हुई है, छोड़ करके रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माला जाते जाते फोन आ जाए तो तुरंत हलो कर देते हैं, सीताराम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक माला है, आप पूरी कर लो, आफत कौन सी तुम रोक लोगे। आप हो क्या तो आप क्या कर लोगे। कैसे मन में न कहता है माला जपेरा, माला जपेरा, थोड़ा माला जपेरा, माला जपेरा, माला जपेरा। जब जब माला आगे रिश्तेदार, जब जब माला आगे रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, हो इसमें भी आते हैं।
भैया मन तो बहुत लोगों का करता है कि मैं दान करके आऊं, क्योंकि दान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। मन मेरा कहता है दान कर आऊं, तो दान करने आऊं, थोड़ा पुण्य कमाऊं, लेकिन होता क्या है मन के अंदर, देख महंगाई ज्यादा बड़ा है परिवार, महंगाई ज्यादा बड़ा है परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन में ना कहता है दान करे आओ, थोड़ा पुण्य कमाओ, लेकिन महंगाई ज्यादा बड़ा है परिवार, महंगाई ज्यादा बड़ा है परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट, ओ इसमें भी आते हैं झंझट, आहा इसमें भी आते हैं झंझट, ओ इसमें भी आते हैं झंझट हजार। वृंदावन बिहारी लाल की। अब जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है, कुछ एक झलक उधर भी चलना पड़ेगा। ये सारा मामला अधूरा का है, लेकिन गोकुल में क्या हो रहा है वहां चलकर के देखना पड़ेगा। हमारे भैया कह रहे हैं कि सोहर गीत दो लाइन का आपको भक्ति सोहर सुनाई। मथुरा और वृंदावन की बात मेरे जुबान से निकली है कि जन में है कृष्ण मुरारी, जन में है कृष्ण मुरारी, जगत हितकारी, जगत हितकारी हो। ललना मथुरा में हो, ललना हो भैया हो बेटा, मथुरा में दिए अवतार, गोकुल झूले पलना हो। ललना मथुरा में दिए अवतार, गोकुल झूले पलना हो। जन में है कृष्ण मुरारी, जगत हितकारी, जगत हितकारी हो। हे ललना हो कान्हा हो लल्ला, मथुरा में दिए अवतार, गोकुल झूले पलना हो। ललना मथुरा में दिए कोई सखी ये गीत गा रही है और इशारा कर रही है क्या, चला मोरी सखिया सहेला, चला मोरी सखिया सहेला, चला सखी मिली जुली, चला सखी मिली जुली हो। जहाँ घर हो, जहाँ घर मरही बटोर करेंगे बचावा
मनीष तिवारी जी नेवछावर में बधाई में 51 रुपए दिए हैं। तिवारी जी की जो भी मनोकामना है भगवान पूरी करें और आपको बहुत बहुत बधाई हो। चल मोरी सखिया सहेला चला सखी मिली चला सखी मिली झूली हो जहाँ नगर मरही पटोर करे नेवछावर हो जहाँ नगर मरही पटोर करे नेवछावर हो। और ऐसे नहीं जाना है, जब जाए बधाई में सुंदर सज के जाए केहू नावे बाजू और अंधा केहू नावे बाजू और अंधा केहू का चारावर केहू कचरावल हो सखी हो केहू नाव नदिया के चीर करे नेवछावर हो सखी हो केहू नाव नदिया के चीर केहू नावे अंधा हो जनमे है कृष्ण मुरारी जगत हितकारी जगत हितकारी हो। ये हमारे भैया शुक्ला जी आशीष मोहन हमारे भैया गोलू शुक्ला जी की तरफ से नेवछावर आई है, बधाई आई है 101 रुपए की। ये तो मौका रोज रोज नहीं लगता है, नेवछावर बधाई का मौका तो कभी कभी प्रभु देते हैं। तो हमारे भैया की तरफ से 101 रुपया आया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अरे जन्म में है कृष्ण मुरारी जगत हितकारी जगत हितकारी हो ये अवतार गोकुल झूले पलक ये अवतार गोकुल झूले पलक ये अवतार गोकुल झूले पलक गोकुल झूले पलक गोकुल झूले पलक गोकुल झूले पलक हो ये अवतार गोकुल झूले पलक ये अवतार गोकुल झूले पलक हो। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो।
श्रावण का महीना, शिव जी का महीना और कजरी का भी मौसम चल रहा है। तो हमारे भैया का आदेश हुआ है एक कजरी जो शिव जी की भजन में सम्मिलित हो। ये है रे रामा राजा हिमाचल के द्वारे चले हैं त्रिपुरारी रे हरी। शिव जी के भजन कर हमारे भैया जी नाम तो मुझे नहीं मालूम, आपकी तरफ से 101 रुपए पर हमें प्रभु सबकी मनोकामना पूरी करें। हिमाचल के द्वारे
भैया हमारे श्री राकेश प्रयासी जी की तरफ से सुंदर 101 रुपए कजरी गीत पर आया है। अच्छा, आप विधायक प्रतिनिधि हैं भैया जी की तरफ से, बहुत ही सुंदर कजरी गीत पर 101 रुपए अर्पण हुए हैं। अब कजरी गीत हुई है, लेकिन छोटा सा झूला गीत भी हो जाए मौसम को देखते हुए। झूला धीरे झूलाओ बनवारी हर सांवलिया, झूला धीरे से झूलाओ बनवारी हर सांवलिया, झूला धीरे से झूलाओ बनवारी हर सांवलिया, झूला धीरे से झूलाओ बनवारी हर सांवलिया, हर सांवलिया हो, हर सांवलिया, हर सांवलिया हो, हर सांवलिया, झूला धीरे से झूलाओ बनवारी हर सांवलिया, झूला झूला धीरे से झूलाओ बनवारी हर सांवलिया। झूला झूलती मोरा जिया लटकत है, झूला झूलत मोरा जिया लटकत है, लटके कदमिया किनारे, ओ लटके कदमिया किनारे, झूला ओ झूला ओ झूला धीरे से झूलाओ बनवारी हर सांवलिया, झूला धीरे से झूलाओ बनवारी हर सांवलिया, अरे ओ सांवलिया, अरे ओ सांवलिया, ओ झूला धीरे से झूलाओ बनवारी हर सांवलिया, झूला धीरे से झूलाओ बनवारी हर सांवलिया। सखियां कह रही हैं कि झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, क्यों? झूला झुलत मोरा जिया का दर्द है, और लचके कदम की डारी, अगल बगल सब सखियां झूलत है, अगल बगल सब सखियां झूलत है,
पर हुए हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि सबकी मनोकामना पूरी करे। अगल बगल सब सखिया झूलत है, अगल बगल सब सखिया झूलत है, पिता में झूले राधा प्यारी, ओ पिता में झूले राधा प्यारी। ओ झूला, ओ झूला, ओ झूला धीरे से झूलाओ बनवारी पर सावलिया। ओ झूला धीरे से झूलाओ बनवारी अरे सावलिया, अरे मोरे सावलिया, अरे सावलिया, ओ मोरे सावलिया। ओ झूला, ओ झूला, ओ झूला धीरे से झूलाओ बनवारी अरे सावलिया। ओ झूला धीरे से झूलाओ बनवारी सावलिया। राधा झूले कृष्ण झुलावे, राधा झूले कृष्ण झुलावे, निरखत सब नर नारी, निरखत सब नर नारी। ओ झूला, ओ झूला धीरे से झुलाओ बनवारी अरे सावलिया। बड़े भैया श्री राम भाई प्यासी आपकी तरफ से झूला गीत पर 101 रुपए का पुरस्कार आया है। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबकी मनोकामना पूरी करें। अच्छा अच्छा, स्थान का नाम मुझे नहीं समझ में आया, क्षमा करिएगा। छोटे पापा किसके पापा, बच्चे के? अच्छा, आदरणीय श्री तेज बली पांडे जी, उनकी तरफ से सुंदर झूला गीत में 101 रुपए अर्पण हुए हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी मनोकामना भगवान पूरी करें।
बधाई की भैया लोगों की इच्छा हुई है, फरमाइश आई है। आइए बधाई की तरफ चलते हैं। जो प्रयोजन से यह कार्य चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन और सुंदर सूरत सुहावन हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, आप लोग ये गीत सुनते रहते हैं और वही देखिए यहाँ पर बधाई गीत में फरमाइश आई है। अरे हमारा जनाता बबुआ जियम होई है, नाना ई तकियम होई है, ई तकियम होई है हो। ए ललना ए बबुआ, ए ललना गीत के सितारा ई तकियम होई है हो से ऊपर कियम होई है हो। ललना गीत के सितारा ई तकियम होई है। गीत गा रहे हैं तो गाने वाले लिख रहे हैं क्या? सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर और पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। पहले से अनुमान लगाए बैठे हैं कि हमको तो लग रहा है कि भैया इसके देखकर बच्चे को कि ललना गिंद के सितारा ई तकियम होई है हो से ऊपर कियम होई है। ललना गिंद के सितारा ई तकियम होई है हो से ऊपर कियम होई है हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे आगे सारा राजा मूरत माहूरत खूबसूरत होई है हो। राजा जी के आगे सारा राजा मूरत माहूरत खूबसूरत हो। ये मुहूर्त बड़ा खूबसूरत है। जिस दिन भगवान का नाम गाया जाए, जिस दिन भगवान की कथा हो और उनके पाठ हो, देखिए बच्चे के बुआ की तरफ से भी ये खूबसूरत मुहूर्त वाला गीत सुनते ही बधाई आ गई है। भैया बच्चे की और उनके बुआ के दोनों स्वस्थ और मस्त रहें, प्रभु खूब कृपा करे और बहुत बहुत बधाई हो। भोलेनाथ और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि सबकी मनोकामना पूरी करें। ऐसन मनोहर मंगल मूरत और सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी,
हमारे शुक्ला जी भमरा के स्कूल जी की तरफ से बड़ी सुंदर बधाई आई है। 101 रुपए की बधाई आई है इस खूबसूरत मुहूर्त पर, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, ये आगे राजा राजा जी के ऐसे गीत चल रहा था, तभी एक बुजुर्ग समझदार बैठे थे, बोले भैया एक बात बताइए, भगवान राम का जन्म त्रेता में हुआ है, बैठकर यहाँ पर ऐसी बातें गा रहे हैं, अरे कुछ उस जमाने की भी बात इसमें सुनाइए। तो भैया अब संगीतकार पहुंच गए उस जमाने में, पढ़े जी चलो। बबुआ का हमारा महाराज होई रे, अरे राजा धीराज होई गए, राजा धीराज होई गए हो। अब कहा थे बबुआ हमारे राजा महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है। अरे बबुआ हमारे महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। ललना ललना ढालू में हीरा तू करार हुई है, तेरा वागनार हुई है। ललना ढालू में हीरा तू करार हुई है, तेरा वागनार हुई है। ललना ढालू में ऐसे सुना, ललना धातु में हीरा पुखराज हुई, सिरवा के ताज हुई गई। और बबुआ हमार महाराज हुई रे, राजा धीराज हुई रे, राजा धीराज हुई रे हो। ललना ए बबुआ ललना धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, सवारे सारा राजा सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हाँ देखिए, जो बालक हुआ है उस बच्चे की दादी जी की तरफ से बधाई आई है, 201 रुपए की बधाई आई है, और उनकी फरमाइश बड़ी प्यारी आई है। मामला यहाँ तो दोनों हो गया है, जन्म लिए रघुरैया यशोदा मैया दे तो बधाइया, जन्म रघुरैया लिए यशोदा से बधाई, क्या बात है। फिर भी वो भजन मैं सुनाता हूँ। दादी जी और बुआ जी की दर्शन नहीं हो रहा है, अगर हो सके दर्शन तो बड़ी कृपा होगी।
क्योंकि जिनकी फरमाइश वो सामने हो तो बड़ा अच्छा लगता है। कैसे? अरे जन्म लियो रघुरैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में भगवैया, जन्म लियो रघुरैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में भगवैया, जन्म लियो वाले बधैया सखी वाले बधैया, वाले बधैया, वाले बधैया सखी वाले बधैया, वो वाले बधैया सखी वाले बधैया। धन में है चारों भैया, अवध में भागे बधैया, धन में है चारों भैया, अवध में भागे बधैया। बधाई हो। राजा दशरथ हीरे लुटावे, राजा दशरथ हीरे लुटावे। अच्छा, फिलहाल कहरवा ही चल रहा है। नाम क्या बताए? श्री इंद्र बहादुर सिंह डोगरिया डोगरिया से आए हैं। भैया जी की तरफ से, बड़े भैया इंद्र बहादुर जी की तरफ से 501 रुपए की बधाई आई है और बहुत बहुत उनको बधाई हो। और उनकी फरमाइश है कि कोई कहरवा में भजन हो जाए, तो फिलहाल ये कहरवा ताल चल रही है, इसका आनंद उठाएं। राजा दशरथ हीरे लुटावे, राजा दशरथ हीरे लुटावे, हीरे लुटावे वो तो मोती लुटावे, हीरे लुटावे वो तो मोती लुटावे। राजा दशरथ तो हीरे लुटाने में मस्त है, लेकिन माता कौशल्या क्या कर रही है? माता कौशल्या रुपैया, अवध में हो बारे बधैया, माता कौशल्या रुपैया, अवध में हो बारे बधैया, बारे बधैया सखी बारे बधैया, बारे बधैया सखी बारे बधैया, बारे बधैया सखी बारे बधैया। जन्म में है, जन्म में है, जन्म में है चारों भैया, अवध में भागे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, थोड़ा सा आपको पीछे करिए बेटा, तुम भी थोड़ा साउंड के आगे चल जाओ। इधर बैठो भैया, टोटल थोड़ा सा इन्हीं की आवाज पहुंचनी जरूरी है, नहीं तो जैसे हो जाएगी। राजा दशरथ उस समय इतने प्रसन्न थे राजा दशरथ कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिधर से जो मिलता वही दान किए जा रहे हैं, क्योंकि जो चाहते थे वो बड़े दिनों बाद उन्हें मिला। राजा दशरथ घोड़े बाटे, राजा दशरथ घोड़े बाटे, और मजीरा बजाने वाले सब सुपारी खा रहे हैं। राजा दशरथ घोड़े बाटे, राजा दशरथ घोड़े बाटे। यही नहीं भैया, घोड़े बाटे वो तो हाथी बाटे, घोड़े बाटे वो तो हाथी बाटे। माता कौशल्या, माता कौशल्या देख गैया। राजा दशरथ घोड़े हाथी में बिजी है, और माता कौशल्या, माता कौशल्या देख गैया। अवध में भागे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में भागे बधैया। अच्छा, जो मैं गा रहा हूँ आप तक सुनाई दे रहा सबको? जो कुर्सी पे बैठे हैं, जो मैं गा रहा हूँ सुनाई दे रहा सबको? जरा एक बार बता दीजिए हाथ उठा के।
नहीं पता चला खूब मेहनत कर रहे हैं संडे की छुट्टी में और पता चला कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। पक्का समझ में आ रहा है ना, सही बता देना, मेहनत खराब ना जाए। नहीं तो ऐसा हुआ कि एक बार कहीं संगीत चल रहा था तो कुछ लोग उसकी बड़ी तारीफ किए गायक की, तो गायक की खूब तारीफ किए, तो गायक बेचारे की जिंदगी में तारीफ नहीं हुई थी। पहली बार तारीफ हुई, उसको शंका हो गई कि हमको लगता है फालतू में सब हाँ हाँ कर रहे हैं। तो उसने पूछा भैया आप लोगों ने क्यों तारीफ किया? बोले यार बहुत अच्छा गाते हो आप, तो तारीफ क्यों ना करें? बोले अच्छा आप कैसे जानते हैं कि मैं अच्छा गाया? बोले हम लोग संगीत समझते हैं। बोले अगर आप संगीत समझते हैं तो जरा एक बात बताइए मैं कौन सी राग में गा रहा था? अब सब लोग झूठे हाँ हाँ कर रहे थे, फंस गया मामला। लेकिन एक व्यक्ति वहां बैठे थे, उन्होंने कहा भैया बुरा न मानो तो हम बता दें कि आप कौन सी राग में गा रहे थे। बोले भैया बताइए। तो बोले आप अभी तक अग्नि राग में गा रहे थे। अब वो फिर भी सवाल उठ रहा, तो बोले अग्नि राग में मैं गा रहा था, ये कैसे मैं मान लूं? तो वही भैया उन्होंने ऐसे शर्ट का बटन खोला और कहा जब से गा रहे हो एक एक रोम मेरा जला जा रहा है। अग्नि राग नहीं है तो क्या है? तो ऐसा तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है? बोलो सियापति रामचंद्र की, राजा दशरथ पे आपको भी तो रसगुल्ला मिल रहा होगा खाने को। राजा दशरथ पे बाटे, राजा दशरथ पे बाटे, तेरे बन रसगुल्ला बाटे, राजा दशरथ इतनी अच्छी व्यवस्था करके बंटवा रहे हैं, और लेकिन देखिए माता कौशल्या क्या कर रही है? माता कौशल्या मिठैया अवध में मोरे बनी, माता कौशल्या मिठैया अवध में मोरे बनी, कन्हैया रघुवैया अवध में मोरे बनी, कन्हैया रघुवैया अवध में मोरे बनी। आरे बधैया बनी, आरे बधैया, आरे बधैया, आरे बधैया, जन्म लियो रघुवैया अवध में मोरे बनी। और इस बधाई की अंतिम लाइन में बड़ी सुंदर बात, आज देवी देवता भी बड़े प्रसन्न हैं और यहाँ भी प्रसन्न हैं। जिस यज्ञ में, जिस पुण्य के काम में, धर्म के काम में, कर्म के काम में अगर देवी देवता 4 बूंदे भी अगर ऊपर से बरसा दिए तो समझ लो यज्ञ सफल हो गए। तो आज हमारे पांडे परिवार का जो यज्ञ है वो सफल तो भगवान रात ही से कर रहे हैं। उनसे भी एक खुशी देखी नहीं गई, तो नारद जी भी आज पहुंचे हैं ये दरवाजे पर। देखा समझ गए? नारद जी आए, नारद जी आए, बीड़ा बजाते 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 नारद जी आए, नारद जी आए बधाई गाए, नारद जी आए बधाई गाए। तो नारद जी बधाई गा तो रहे हैं, बीड़ा भी बजा रहे हैं, लेकिन आज प्रसन्न ज्यादा है तो क्या कर रहे हैं? अरे नाचत तारा भैया, सबको भी बहुत बहुत बधाई हो।
एक भजन के हमारे भैया और फरमाइश ये है